हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम एमसीक्यूज करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। इस सेशन में ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले हम 5 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर भी देखने हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक मिल जाएंगे आपको, तो वहां से जाकर आप पूरे के पूरे जो है देख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए सभा इन द वैदिक पीरियड वाज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोफेशनल मैन इन द विलेज, रॉयल कोर्ट, मंत्री परिषद, असेंबली ऑफ द ऑल सिटीजन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, असेंबली ऑफ द ऑल सिटीजन्स। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है असेंबली को बोला जाता था, जिसको कि हेड करते थे उसको बोला जाता था सभापति। और इसमें जो वुमेन थे उनको भी अलाउ था कि वो भी इसको क्या कर सकते थे, अटेंड कर सकती थी। नेक्स्ट वन इज दी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मथास इन द फोर कॉर्नर ऑफ द इंडियाज। यानी कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कि मठा को फाउंड किया चारों कोनों में इंडिया के। तो आपके ऑप्शंस है माधव आचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य एंड रामानुजाचार्य। सो राइट आंसर इज द बी, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट में 4 मठास को फाउंड किया था। पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्थ में जो है ज्योतिर्मठ, साउथ में श्रृंगेर, ईस्ट में पुरी एंड वेस्ट में जो है द्वारका को बनाया था, ताकि प्रोपोगेट किया जा सके फिलॉसफी को, जो कि अद्वैतवाद और वेदांता की फिलॉसफी थी उनकी। नेक्स्ट वन इज दी, व्हेन द फुली डेवलप्ड द स्प्लेंडेड फॉर्म ऑफ द टेंपल आर्किटेक्चर इमर्ज इन द इंडिया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी थी जिसमें कि स्प्लेंडेड फॉर्म का ऑरिजिनेट हुआ था, कौन सी सेंचुरी में। तो आपके ऑप्शंस हैं 1st सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी बीसी, 6th सेंचुरी एडी एंड 11th सेंचुरी एडी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 6th सेंचुरी एडी में जो है डेवलप हुए थे टेंपल ऑफ द आर्किटेक्चर्स। उसके बाद दी इंपोर्टेंट बुक रिटन बाय दी बाणभट्टा। इनमें से कौन सी बुक है जो कि बाणभट्ट के द्वारा रोट की गई है। आपके ऑप्शंस हैं हरिचरित, कादम्बरी, बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि हर्षचरिता और कादम्बरी दोनों ही बुक जो थी वो बाणभट्टा के द्वारा लिखा गया था, जो कि कोर्ट पोइट था। हर्षचरित था, इसमें उसने बायोग्राफी ऑफ हर्षचरित हर्षवर्धन की बायोग्राफी लिखी है, और कादम्बरी में जो है इसने संस्कृत, दोनों की दोनों ही बुक जो है संस्कृत में लिखी है। नेक्स्ट वन इज दी, हु डिड दी हेंगसांग अंडरटेक जर्नी फ्रॉम एंड टू इंडिया। यानी कि इंडिया में वो कहां से आया और कैसे गया। तो आपके ऑप्शंस हैं, he came by the land route and also returned by the land route। वो लैंड रूट से ही आया और लैंड रूट से वापस चला गया। वो लैंड रूट से आया बट सी रूट से वापस गया। वो सी रूट से आया बट लैंड रूट से वापस गया। वो सी रूट से ही आया एंड सी रूट से ही वापस चला गया। तो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ए, वो लैंड रूट से ही आया था और लैंड रूट से ही जो है वापस चला गया। और कब आया था हिंगसंग? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था 627 एडी के आसपास, जो कि सिल्क रूट है। आज भी नाथुला पास के आसपास सिक्किम वाले रीजन में सिल्क रूट है, जिसके की जरिए जो चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था वो इसके टाइम पीरियड में आया था, और उसके बाद 645 एडी में वो इसी लैंड रूट के जरिए वापस चला गया। नेक्स्ट वन इज दी, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग किंग डिफीटेड द हर्ष आर्मी ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ऑफ नर्मदा। यानी कि नर्मदा रिवर के किनारे पर हर्ष की आर्मी को किसने डिफीट कर दिया था। आपके ऑप्शंस हैं राजेंद्र चोला, पुलकेशिन सेकंड, कृष्णा देव राय एंड राजेंद्र फर्स्ट। तो आपके जो ऑप्शन होंगे वो होंगे पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि पुलकेशिन सेकंड ने जो साउथ इंडिया का एम्पायर था चालुक्य डायनेस्टी का, उसने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया और जो हर्ष की आर्मी थी उसको क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। नेक्स्ट वन इज दी, बाणभट्टा ए ग्रेट स्कॉलर लिविंग द ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द विच किंग। यानी कि किसके किंग में जो है बाणभट्ट रहता था, किसका कोर्ट पोइट था। आपके ऑप्शंस हैं अशोका, हर्ष, कनिष्क एंड चंद्रगुप्ता सेकंड। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा हर्ष। जो हर्षवर्धन था उसका कोर्ट पोइट था बाणभट्टा। नेक्स्ट वन इज दी, हु रोट दी बायोग्राफी ऑफ दी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बायोग्राफी किसने लिखी। आपके ऑप्शंस हैं आर्यभट्ट, कालिदासा, शका एंड बाणभट्टा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा बाणभट्ट।
डी इज द राइट आंसर, जो कि हर्षवर्धन का कोट पोइट था, उसके द्वारा ही लिखा गया था हर्षचरित के बारे में। नेक्स्ट वन इज दी वेयर डिड दी ऋग्वेदिक आर्यन लिव इन। आर्यन जो ऋग्वेदिक आर्यन थे वो कहाँ पे रहते थे? आपके ऑप्शंस है नॉर्दर्न इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड सप्त सिंधु। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, सप्त सिंधु। सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ दी सेवन रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स है सेवन? जैसे कि इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड सरस्वती। तो ये क्या थी हमारी लैंड ऑफ दी सेवन रिवर, जहां पे वैदिक पीपल लोग रहते थे। इनके अलग अलग नेम भी हैं। इनका मॉडर्न नेम इंडस है, जैसे कि इसका नाम सिंधु है, झेलम का वितास्ता है, चिनाब का अश्किनी है, रावी का कौशनी है, विपास ब्यास का विपासा है, और सतलज का शुद्री, और सरस्वती का सरस्वती है। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट वाज द नेम ऑफ द हर्षवर्धन बायोग्राफी। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का क्या नेम है? हर्षचरितम, हर्षमंगलम, हर्षमानस, नॉन ऑफ द देम। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा हर्षचरित, जो कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि रिटन बाय दी बाणभट्टा। नेक्स्ट वन इज दी हु रोट दी अष्टाध्यायी, द अर्लीस्ट एग्जिस्टिंग ग्रामर ऑफ द संस्कृत। यानी कि जो अष्टाध्यायी बुक है वो किसने लिखी? तो आपके ऑप्शंस हैं पाणिनीय, सुश्रुत, पतंजलि एंड चरक। सो राइट जो आंसर होगा वो होगा पाणिनीय। पाणिनीय को जो है फादर ऑफ दी संस्कृत भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो बुक थी अष्टाध्यायी, जो कि ग्रामर के ऊपर है, उसके बारे में लिखा था। नेक्स्ट वन इज दी लीलावती वाज दी treatise on arithmetic, astronomy, philosophy and medicine। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा अर्थमेटिक, जो भास्कर सेकंड के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी मैगस्थनीज इंडिका डील विद द हिस्टोरी ऑफ। यानी कि जो मैगस्थनीज है, जो मैगस्थनीज की बुक है इंडिका, वो किससे डील करती है, किसकी हिस्ट्री से? आपके ऑप्शंस हैं गुप्ता, सतवाहनास, चोलास एंड मौर्य। सो राइट आंसर इज द डी, मौर्य इज द राइट आंसर। ये जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, सेकुलस डिक्टेटर का। उसके बाद among the four work mentioned below which is one of the encyclopedia विश्वकोश in the nature। आपके ऑप्शंस हैं ममरकोशा, सिद्धांत शिरोमणि, अष्टांगरहितज्ञ और बृहत संहिता। सो राइट आंसर इज दी बृहत संहिता। इट इज रिटन बाय दी ब्रह्महीरा। और नेक्स्ट वन इज दी संस्कृत ड्रामा विच डिस्क्राइब दी चंद्रगुप्त मौर्य ट्रेनअप ओवर दी नंदा। यानी कि जब नंद वंश को हराया था, ऐसा कौन सा प्ले है या ड्रामा है जिसमें कि उसका वर्णन किया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं ऋषि कटकम, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम एंड प्रभो चंद्रोदया। सो आपका सही आंसर जो होगा वो होगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस रिटन बाय दी विशाखा दत्त, ये भी संस्कृत में लिखा गया था, बट ये लिखा 4 to 8 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम इज दी मास्टरपीस ऑफ, यानी कि अभिज्ञान शाकुंतल किसने लिखी है? तो आपके ऑप्शंस है भाषा, कालिदासा, अशोकघोषा एंड शूद्रका। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कालिदासा। बी इज दी राइट आंसर, जिसमें कि राजा दुष्यंत एंड शाकुंतला के बारे में बताया गया है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट, यहाँ पे ध्यान रखिए नॉट आ गया, द वर्क ऑफ द कालिदास। इनमें से कौन सा जो है वो कालिदास का वर्क नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव। मान लीजिए कि आपको लगे कि हमने ये तीन नहीं पढ़े, चलो कदम्बरी तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, कदम्बरी तो आपको याद होना चाहिए किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने लिखी थी। तो यहाँ पे पूछा हुआ है नॉट, तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी, क्योंकि कदम्बरी रिटन बाय दी बाणभट्टा, और बाकी सभी भी जितनी भी बुक्स हैं रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, तो ये सभी की सभी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो रघुवंशम में जो है भगवान राम के बारे में, अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और दुष्यंत के बारे में बताया गया है, और कुमार संभव में जो है शिवा के बारे में बताया गया है। उसके बाद मेघदूत और भी एक बुक है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने एक
मेघ को, क्लाउड को पैसेंजर बनाकर भेजा था, जक्ष और जक्षिणी को मिलाप करने के लिए। काफी अच्छा बुक है, जब भी टाइम मिले तो पढ़ना जरूर। उसके बाद द इंडिया द स्टडी ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज द नोन एज ए, यानी कि जो इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है उसको क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं आर्कियोलॉजी, एपिग्राफिक, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री। तो आपका सही आंसर जो होगा उसे बोला जाता है इपिग्राफिक। बी इज द राइट आंसर। ये स्टडी ऑफ द रॉक, पिलर, टेम्पल, बॉल, कॉपर प्लेट्स एंड अदर राइटिंग मटेरियल्स, इसको बोला जाएगा एपिग्राफिक। नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द मेघदूता। मेघदूत का ऑथर कौन है? अभी पढ़ के आए हैं, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी। आपके ऑप्शंस हैं विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, कालिदासा एंड भास्करा। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा कालिदासा। नेक्स्ट वन इज दी गीता गोविंद वाज रिटन बाय, यानी कि जो गीत गोविंद है किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है जयंत, जयदेवा, जयसीमा और जयचंद्रा। सब में जय जय लगा दिया कंफ्यूजन करने के लिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, जिसका नाम है जयदेवा। ये कंपोज की गई थी 12th सेंचुरी में, और इसमें जो है रिलेशनशिप बताया गया है कृष्ण और गोपियंस बीच में, जो कि वृंदावन में। और नेक्स्ट वन इज दी हु वाज द राइटर ऑफ द पंचतंत्रा, यानी कि पंचतंत्रा किसने लिखी? आपके ऑप्शन है कौटिल्य, नहीं हो सकता। पुष्यगुप्ता, देखते हैं। विष्णु शर्मा, ये भी देखते हैं। विशाखा दत्ता, नहीं हो सकता, मुद्रा राक्षस लिखी है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र लिखा था। नेक्स्ट वन इज दी कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद दी, यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किससे डील करता है? पॉलिटिकल पॉलिसी से, रिलीजियस लाइफ से, सोशल लाइफ से, या किसी से भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा पॉलिटिकल पॉलिसी से डील करता है। ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि पेपर में जो है ज्यादा बुद्धि चलना शुरू कर देती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, इसीलिए आप सोचो कि अर्थशास्त्र क्या है कि एक इकोनॉमिकल बुक है, तो आपने ध्यान रखना है ये क्या है कि पॉलिटिकल बुक है, जिसमें कि स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा गया है, उसके बारे में। नेक्स्ट वन इज दी पुलिकेशन सेकंड वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ, यानी कि जो पुलिकेशन सेकंड था वो किसका फेमस रूलर था? आपके ऑप्शंस हैं चोलास, चालुक्यास, पल्लवास एंड सतवाहनास। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा चालुक्यास। बी इज द राइट आंसर। ये चालुक्य ऑफ बदामी थे, जिन्होंने की अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था, और साथ ही साथ नर्मदा रिवर के किनारे पे हर्ष को भी क्या किया था? डिफीट किया था। नेक्स्ट वन इज दी 100 दोज रीजन वर दी अर्लीस्ट ऑफ दी अजंता केव्स मेड, यानी कि किसके टाइम पीरियड में जो अजंता केव्स हैं वो बनाई गई थी? अजंता केव, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि ये महाराष्ट्र औरंगाबाद में सिचुएटेड है। चलो आगे चलते हैं, इसके आंसर देखते हैं। चालुक्यास, वाकाटक डायनेस्टी, सतवाहनास एंड क्षत्रप। तो आपका सही आंसर क्या होगा? सी, सतवाहनास ने बनाया था। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र और औरंगाबाद में सिचुएटेड है। कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 100 सेंचुरी से लेके 100 सेंचुरी एडी तक, बीसी से लेके एडी तक, ध्यान रखिएगा इन बातों का। उसके बाद द लार्ज शिवा टेम्पल एट तंजावर वाज बिल्ट बाय, जो शिवा का लार्जेस्ट टेम्पल है तंजावर में वो किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है चंदेलाज ने, राष्ट्रकूटाज ने, मुगल्स ने और चोलाज ने। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा चोलाज। डी इज द राइट आंसर। किसने बनाया था? राजा राज राजेश्वर ने बनाया था। ठीक है, राजा राज सॉरी चोला ने बनाया था, और इसको जो है राजा राजेश्वर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। कब बनाया गया था ये? 1010 एडी के आसपास। उसके बाद among the four dynasty listed below which one minted coin made of the lead, यानी कि लेड से बनाया हुआ जो कॉइन्स थे किसने इंट्रोड्यूस किए थे? आपके ऑप्शंस हैं मौर्यस, सतवाहनास, वेस्टर्न क्षत्रप्स और गुप्तास। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी, गुप्ता इज द राइट आंसर। और कब बनाए गए? 6 to 10th सेंचुरी के आसपास। नेक्स्ट वन इज दी which of the following dynasty patronized the famous कैलाश टेम्पल ऑफ दी अलोरास। ठीक है, तो यानी कि जो फेमस कैलाश टेम्पल है अलोरा में वो किस पेट्रोनेज दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं
वकाटक डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, अर्लियर चालुक्यास एंड राष्ट्रकूटास। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रकूटास ने दिया था। और कैलाश टेम्पल जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों के ही डेडिकेटेड हैं। नेक्स्ट वन इज दी कैलाश टेम्पल वन ऑफ द लार्जेस्ट मोनोलिथ स्ट्रक्चर इज इन, कहां पे है? अजंता केव्स, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स एंड नालंदा केव्स। तो ये सही आंसर होगा सी, एलोरा केव महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। नेक्स्ट वन इज द टेम्पल नोन एज ए सेवन पागोडा हैज बिल्ट बाय, यानी कि जो सेवन पागोडा टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं पल्वास, चोलास, होयसेलास एंड चालुक्यास। सो राइट आंसर जो होगा वो होगा चोलास। बी इज द राइट आंसर। ये गलत है भाई, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर आएगा बी। और नेक्स्ट वन इज दी वेयर डिड द गेम ऑफ द चेस ऑरिजिनेट, जो चेस का ऑरिजिनेट था वो कहां पे हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, पर्शिया, अरेबिया एंड यूरोप। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा इंडिया। ए इज द राइट आंसर, जो कि 1500 बीसी के आसपास जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी तो उसमें क्या हुआ था? ऑरिजिनेट हुआ था। तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय।